Today we are starting with a new topic, that is graphic designing. So here I'll going to explain you the basics of graphic designing and which platform you should use for graphic designing. Graphic designing start करने से पहले मैं थोड़े से basics बता देती हूँ that why this topic is included in digital marketing and why this is required. Okay, so the first thing is basically ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट क्यों है? सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। सो इन डिजिटल मार्केटिंग वी मेक वेबसाइट, ओके, एंड इन फ्यूचर लाइक in a month or two we will going to start with social media marketing also. ओके, सो हम जब वेबसाइट बनाएंगे तब भी हमें बैनर्स, जैसे लक्ष्मी नारायण ने मेंशन किया कि हमें बैनर्स की नीड होती है, राइट? सो जब हम वेबसाइट बनाएंगे उस टाइम पे हमें बैनर्स की नीड होगी, स्टैटिक इमेजेस की नीड होगी। ये सब चीज़ों की नीड रहती है जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। और लेट्स सपोज अगर आपका कोई अपना प्रोडक्ट है या फिर आपकी कोई सर्विस है, तो दोनों केस में आप लोगो भी बनाते हो, आप एक उसकी टैगलाइन भी दोगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको उसका कुछ ऐसे कि कुछ जो लोगो है वो नेम से नहीं कुछ इमेज से बनाना है, तो उस केस में भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग हेल्प करेगा. So not only website, when it comes to social media marketing, at that time also we need graphic designing, because in that also आप पोस्ट बनाओगे, आप अपने ब्रांड के लिए पोस्ट क्रिएट करोगे, या फिर लेट्स सपोज आपको एक पोस्ट डालनी है, लेट्स सपोज आपको एक पोस्ट डालनी है इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे आपको पोस्ट डालनी है. सो फॉर दैट ऑल्सो यू नीड अ पोस्ट, ठीक है, जिसमें कि आपका लोगो होगा, आपका कंपनी का नेम होगा, आपकी अगर कंपनी की कोई टैगलाइन है लोगों के साथ तो वो होगी लोगों के साथ. इस तरीके से आपकी ये जो भी डिज़ाइनिंग रहती है, तो उसमें हम इसीलिए हम डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं. दैट्स व्हाई वी लर्न ग्राफिक डिज़ाइनिंग. ओके, सो बेसिकली जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है दैट इज़ नथिंग बट द विजुअल्स, जो हम एक्चुअली में हम देखते हैं. तो विजुअल्स में जो भी आपका आती है वो, जैसे आप आपने देखा होगा कि whenever you go to some shop or to buy something, इस तरीके से आप परचेज करने जाते हो तो उस टाइम पे they give you their card, their visiting cards. सो वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, दैट उनका ये बिजनेस है एंड दे ऑलरेडी हैव डिज़ाइन समथिंग एंड दे गिव यू द कार्ड. ठीक है, वो आपको कार्ड देते हैं जिसपे उनकी बेसिक डिटेल्स होती है, दैट दीज आर द सर्विसेज दे प्रोवाइड, और जिसपे उनका फ़ोन नंबर मेंशन होता है, उनका ब्रांड का नेम मेंशन होता है. सो दिस इज़ अ वे वो अपना मतलब जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे पाते हैं. So that is the basic of graphic designing. Graphic designing is nothing but the visual representation. ठीक है. जनरली बहुत बार होता है कि आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन है, कुछ ऐसा है, सो यू कैन जस्ट अप्लाई द सेम, मतलब आप टूल्स की यूज़ करके या फिर पेपर एंड पेन की को यूज़ करके आप कुछ क्रिएट करते हो. ठीक है, यहाँ पे जो हम टूल्स यूज़ करेंगे वो हम वेरी बेसिक टूल्स यूज़ करेंगे. एक टूल मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं. और यहाँ पे हम लोग फ़ोटोशॉप या कोरल ड्रॉ या एडोबी इस तरीके के जो हमारे टूल्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो द टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट. और जो कोर ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, जो एक्चुअली में जिनका ये काम होता है, वो लोग ये टूल्स का यूज़ करते हैं. बट दीज टूल्स हैव लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज़ एंड लॉट ऑफ फीचर्स. ठीक है, वो आपको यूज़फुल तो रहते हैं बट आप उस चीज़ को हर कोई नहीं समझ पाता. इसलिए यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा टूल है विच एवरी वन कैन अवेल, एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड आप उसके थ्रू बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो. सो इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अगर आपको जैसे नहीं आता या फिर आपको आइडिया नहीं है या फिर आपने कभी करा नहीं है, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट एंड यू कैन मेक सम ग्राफिक्स. ठीक है. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको मेरी स्क्रीन दिखे तो आप बताना. ठीक है. Now it's visible. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
सो बेसिकली जो हम टूल का यूज़ करेंगे दैट इज़ कैनवा। सो कैनवा इज़ अ टूल विच इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ और ऐसा सब कुछ अगर कोड होता है या इस तरीके से कुछ होता है तो वो समझने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ईजिली मेक ग्राफिक्स बिकॉज ऑफ कैनवा। कैनवा में ये है कि ये आपको ऑटोमेटिक मतलब जो आपके डिज़ाइंस होते हैं जो आपका क्रिएटिव जैसा लगना चाहिए वो अकॉर्डिंगली आपको वैसे टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड वैसे जो आपके फीचर्स होते हैं वो सब आपको प्रोवाइड करता है, जस्ट दैट यू हैव टू एडिट दैट। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपको लेट्स सपोज कोई फेस्टिवल की पोस्ट बनानी है तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आपको लेट्स सपोज किसी को ग्रीटिंग्स का पोस्ट बनाना है तो भी आपको मिलेगा। ठीक है, एंड इन केस आपको जैसे अपने ब्रांड के लिए पोस्टर्स बनाने हैं या फिर इस तरीके से बनाना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं। ठीक है, नाउ आई विल शो यू द टेम्पलेट्स। जैसे कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे फॉर सोशल मीडिया, यू गेट लॉट ऑफ डिज़ाइंस। जैसे कि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सबके जो साइजेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसीलिए साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्टोरी का साइजेस भी मिलेंगे। अगर आपको सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना है तो इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक कवर्स, ट्विटर पोस्ट, पिंटरेस्ट पिन्स, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको लेट्स सपोज कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है या फिर फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू है या ऐसा कुछ है तो आपको अगर रिज्यूम बनाना है तो वो भी पर्सनल, वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, इफ़ इट कम्स टू बिजनेस, बिजनेस में आपकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, लोगोज होते हैं, अगर आपको वो बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। देन फिर आपका मार्केटिंग आ जाता है। मार्केटिंग में आपका न्यूज़लेटर्स भी आता है, फ्लायर्स हो गए, बैनर्स हो गए, ब्रोशर हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, पोस्टर्स हो गए, तो ये सब मार्केटिंग में आता है हमारा, तो ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, देन कम्स टू एजुकेशन। एजुकेशन में भी अगर जैसे आपको स्टोरी बोर्ड बनाना है या आपको कोई सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने हैं उसका आपको डिज़ाइन चाहिए, या फिर लेट्स सपोज आपको कोई लेसन प्लान्स वगैरह बनाने हैं तो आप वो भी उसके थ्रू बना सकते हैं। देन कम्स टू ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग में जनरली वही चीज़ें आती हैं जो हमारी ऐसे ट्रेंडिंग पोस्ट होती हैं, जैसे कि फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, कोई फेस्टिवल से रिलेटेड कोई चीज़ें हो गई, तो इसके कॉन्सेप्ट से हम सब बना सकते हैं। ठीक है, सो मैं अभी आपको एक मतलब एक वो दिखा देती हूँ कि हम कैसे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट आता है, ये आपकी होम स्क्रीन रहती है बेसिकली। सो यहाँ पे जब आप टेम्पलेट पे जाओगे आपको यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप डिस्कवर पे जाओगे तो आप फ्री फोटोज़ हो गए, बैकग्राउंड हो गए, आपको कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। बिजनेस कार्ड्स बनाना है, कोई प्रिंटिंग का काम जो भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से लेके, तो जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम करते कैसे हैं। सो लेट्स सपोज कि मेरे को एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, सो अब हम देखते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पोस्ट के ये सारे डिज़ाइंस हैं। ठीक है, ये सारे डिज़ाइंस हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के। सो इसमें से आप जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ, यहाँ पे ये जो क्राउन जिसके आगे ये जो बना हुआ है, ये सारे पेड होते हैं। सो यू कांट यूज़ दिस, बट फ्री में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। सो ये मत समझना कि यहाँ पे पेड है तो अब हम कैसे यूज़ करें, नहीं। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उसमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे फ्री भी हैं। सो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये चीज़ मतलब आपको ऐसा टेम्पलेट चूज़ करना है और वहाँ से क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। एक मिनट, मैं आपको एक चूज़ करके करके दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। ओके, एक सेकेंड।
ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। सो जैसे ही मैं किसी भी जो भी मैं टेम्पलेट है उस पर क्लिक करूँगी तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे वो अवेलेबल होगी। सो लेट्स सपोज कि जैसे कि कोई सेमिनार है फ्रीलांसिंग के ऊपर, फ्रीलांसिंग के ऊपर कोई सेमिनार है, वेबिनार है, तो उसमें उसकी जो उसका टाइटल है, जो हेडिंग है वो ये है कि बी योर ओन बॉस। बॉस तो आप कैसे बन सकते हो, बी योर ओन बॉस कैसे हो सकते हो? तो उसके लिए आपने ये चूज़ कर लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ से आप टेम्पलेट सर्च कर सकते हो। यहाँ से आपको बर्थडे हो गया, कोई दिवाली फेस्टिवल हो गया, होली हो गया, मेंस डे, वुमेन्स डे, किसी का भी ऐसा कोई भी पोस्टर होगा, फैशन, मतलब मैं कोई भी कीवर्ड डालूँगी तो मेरे पास ऐसे टेम्पलेट्स आ जाएँगे। जितने लोग जैसे कि फैशन और अपैरल्स का काम करते हैं वो ऐसे इतने सारे टेम्पलेट्स आ जाएँगे, वो कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। फिर फैशन के अलावा जैसे कि किसी का वॉच है तो वॉच डालूँगी मैं। वॉचेस के ऐसे टेम्पलेट्स आ जाएँगे जो जो ट्रेंडिंग होंगे या कुछ ऐसे यूज़ में होंगे। फिर अगर जैसे कि मैं कुछ फेस्टिवल का डालूँगी, दिवाली फेस्टिवल, दिवाली पोस्टर्स, तो ऐसे दिवाली के ऐसे पोस्टर्स मेरे को ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएंगे। जस्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू माय नीड। अगर जैसे कि लेट्स सपोज मैं ये जो है ना, ये हैप्पी दिवाली का यहाँ पे ये चूज़ करती हूँ। मैंने चूज़ कर लिया, मेरा जो लोगो का कलर है वो है ब्लैक और ऑरेंज में, ठीक है। अब यहाँ और जो मेरा लोगो का कलर है और जो मैं अपनी सारी पोस्ट क्रिएट करती हूँ या इस तरीके से जो मैं अपने कलर्स यूज़ करती हूँ वो हैं ब्लैक और गोल्डन। तो फिर मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। मैं इमेजेस चेंज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ये जो हैप्पी दिवाली लिखा है ये चेंज कर सकती हूँ। तो ये सब मैं आपको बताऊँगी अभी कैसे करते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि आप कुछ भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कैनवा के अलावा भी कुछ टूल्स हैं जिसके नेम्स मैं आप लोग को दूँगी। आप वो लोग मतलब वो टूल्स आप यूज़ करके देख सकते हो एंड आप ये देख सकते हो कि आपको वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, आप लोग कुछ उससे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे या किस तरीके से है। सो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका टेम्पलेट। तो टेम्पलेट आपको जहाँ पे जो भी आप कीवर्ड डालोगे आपको अकॉर्डिंगली उसके टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। देन कम्स टू एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स में क्या होता है कि अगर आपको एलिमेंट्स में होता है कि आपको बैकग्राउंड क्या चाहिए, ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लर बैकग्राउंड चाहिए, जो भी आपको कलर का बैकग्राउंड चाहिए वो आपका बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद आती हैं शेप्स का ऑप्शन। अब आपको लेट्स सपोज यहाँ पे आपको स्क्वायर में ही कुछ लिखना है, जैसे ये है कि ये शेप है, आपको स्क्वायर ही चाहिए तो आप स्क्वायर सेलेक्ट कर सकते हो। आपको एरो डालना है तो आप एरो डाल सकते हो। बहुत सारी शेप्स हैं यहाँ पर, एरो की शेप्स हैं एंड जो भी आपको शेप्स चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएँगी, फ्री इमेजेस भी मिल जाएँगी, तो आपको वो चूज़ करनी है आप वो भी कर सकते हो। आपको कुछ वीडियोज़ भी मिलेंगी, जैसे कि 0.6 सेकंड्स की, 11 सेकंड्स की, 8 सेकंड्स की, इस तरीके से आपको वीडियोज़ भी मिलेंगी, आप वो भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको वीडियो डाल के ऊपर से कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एलिमेंट्स बोलते हैं हम इनको, यहाँ पे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, विदु Yes, ma'am. ma'am. किया था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस विदु हैंड रेज़ किया था आपने। मैम बीच बीच में ना आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। सबको ऐसा हो रहा है, मतलब सबको मेरी तरफ से ऐसा है क्या? No, नो ma'am. मैम, No, नो ma'am. मैम, नो मैम। देन विदु यू नीड टू चेक योर कनेक्शन। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अपलोड का, ठीक है। अपलोड का ऑप्शन है तो यहाँ पे आप जो भी इमेजेस डालना चाहो वो इमेजेस अपलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी इमेजेस अपलोड करना चाहो, आपको चाहिए कुछ इमेजेस तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास कोई इमेज है, आपको वही क्रिएटिव में डालनी है तो आप अपलोड कर दो, ठीक है। आप यहाँ से अपलोड मीडिया पे जाओ एंड वो अपलोड कर सकते हो, वेदर इट इज़ इमेज या फिर वीडियो या फिर ऑडियो। सो अगर आपको ये देखने हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हो अगर आपके पास कोई अपनी इमेजेस हैं, ठीक है। देन कम्स टू टेक्स्ट। सो टेक्स्ट जो है ना, यहाँ पे आपको ऐसे जो वाइब्रेंट कलर्स वाले टेक्स्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं आपके लिए। और उसके साथ साथ जैसे कि
जैसे आप लोग इंस्टाग्राम में आपको ये इस तरीके के टैग्स दिखते होंगे, ठीक है, स्टोरीज़ के लिए, तो ऐसे टेक्स्ट भी अवेलेबल हैं। सो अगर आपको ऐसे टेक्स्ट भी यूज़ करने हैं, अगर आपको लगता है आपके लिए यूज़फुल हैं, तो आप कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये मेन चीज़ें मिलती हैं, जो आपकी हेडिंग होता है। हेडिंग में आप अपना टाइटल मेंशन कर सकते हो, जो भी आपका टाइटल है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपकी सब हेडिंग्स आती हैं। सब हेडिंग्स में जैसे दिवाली इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग, दिस इज़ अ टाइटल, तो ये मैंने टाइटल डाल दिया। सब हेडिंग के लिए मैंने हैप्पी दिवाली डाल दिया, ठीक है। एंड देन हु इज़ टॉकिंग, प्लीज़ पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट। ओके। देन ये जो है, अगर आपको थोड़ा मतलब कि आपका 1, 2, 3, 4 लाइनों का अगर इस तरीके से 1-4 लाइनों में आपका कोई टेक्स्ट है जो आपको क्रिएटिव में डालना है, तो आप फिर इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी। सो बेसिकली जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वही सब मिलेगा आपको, जैसे कि फ़ोटोज़ हो गया, स्टाइल्स हो गया। सो ये सब जो आपको एलिमेंट में मिलेगा वो मोर में आपको वो भी मिलेगा। सो जैसे कि यहाँ से अब अपनी जो गूगल ड्राइव है या फिर अपना जो इंस्टाग्राम है या फिर वो इस तरीके से कुछ इंटीग्रेट करना चाहो, दोनों लिंक करना चाहो, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो अपने फ़ोल्डर में सेव करना, तो वो भी इसका ऑटोमेटिकली फ़ोल्डर बन जाता है और वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपके डिज़ाइन सेव होते रहते हैं, तो ये कहीं नहीं जाते हैं डिज़ाइंस। अगर मैं अभी इसको क्रॉस भी कर दूँगी ना, तब भी मेरा ये डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। सो मेरे सेव फ़ोल्डर्स में मुझे ये डिज़ाइन दिखेगा, तो दैट इज़ नॉट एन इश्यू। एंड अगर आप चाहो तो आप अपने इंस्टाग्राम को, या फिर अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो, या अगर आपके पास गूगल बॉक्स है या फिर ड्राइव है, तो इस तरीके से कुछ है, लाइन बॉक्स है, तो आप उसको भी लिंक कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हो। अब मैं वापस आती हूँ टेम्पलेट्स पे। सो यहाँ पे क्या है, ये है, तो अगर मेरे को अब इसको चेंज करना है तो मेरे को ये नहीं चाहिए, सो मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे ये जो लोगो था, मुझे ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और अब इसको डिलीट कर देते हैं। मुझे ये लोगो भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये ब्लैंक चाहिए, मुझे अपने आप टेक्स्ट डालना है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं टेक्स्ट पे जाऊँगी, मैं हेडिंग लूँगी। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग किया और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा छोटा कर दिया, क्योंकि मेरा क्रिएटिव का साइज़ कितना है, छोटा है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। अब मैं इसमें चेंजेस करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे चेंजेस क्या करने हैं, मैंने हेडिंग डाली, अब मुझे लिखना है हैप्पी दिवाली। सो मैंने हैप्पी दिवाली ठीक है, हैप्पी दिवाली लिखा है यहाँ पे, एंड दैट्स इट। तो अभी में क्या है, मुझे इसका ये जो है ना, इसका कलर चेंज करना है, तो मैं ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे जाऊँगी। अगर लेट्स सपोज अभी मुझे इसका कलर रेड करना है, तो मैंने इसका कलर रेड कर दिया, मुझे रेड चाहिए था, मैंने रेड कर दिया। अब लेट्स सपोज अगर मुझे ब्लू करना होगा, तो मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। अगर मुझे और कलर्स चाहिए, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है इन कलर्स में से ये कलर्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास ये ना कलर पैलेट है, तो आप अगर ब्लू, रेड, ग्रीन, जो आपके बेसिक कलर्स होते हैं ना, उसके सारे शेड आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको वो बताती हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें तो आप लोग कर लोगे, बट आप कभी भी कोई भी कलर ले रहे हो, लेट्स सपोज मैंने आज क्या किया, मैंने अपना एक लोगो बनाया। मैंने अपना लोगो बनाया, अगर मैंने अपने लोगो का कलर लेट्स सपोज ब्लू रखा है, ठीक है। अगर मैंने अपने लोगो का कलर ब्लू रखा है और मैंने सोचा है कि मैं अब से जो भी मेरी वेबसाइट होगी वो ब्लू और वाइट में होगी, मेरा जो लोगो है वो ब्लू और वाइट में है, तो ऐसे ही मुझे एक सिमेट्री रखनी है चीज़ों में। सिमेट्री क्यों रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपने कभी कुछ ऐसा देखा होगा, या मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा या नहीं देखा, अगर लेट्स सपोज आपको किसी का लोगो ग्रीन कलर का दिखेगा और जब आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो रेड कलर की वेबसाइट दिखेगी। कभी आप कोई और पेज स्क्रॉल कर रहे हो तो वो ग्रीन कलर का हो गया, कोई पिंक कलर का हो गया, कुछ इस तरीके से देखोगे, तो यूज़र फ्रेंडली नहीं होते ये कलर्स। इसीलिए हमेशा आप लोग को हमेशा ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर से प्ले करना। हमेशा आपने, जब मैंने आपको मार्केटिंग पढ़ाई थी उस टाइम पे, जब मैंने आपको ब्रांड्स के कुछ कलर्स भी बताए थे,
तो अगर आप उनका ब्रांड्स के कलर्स देखोगे और उनकी पैकेजिंग देखोगे या ये सब चीज़ें देखोगे, तो आपको एक सिमेट्री मिलेगी। सिमेट्री क्यों होती है? ताकि एक कलर से भी एक ब्रांड की पहचान होती है। तो इसीलिए कलर का जो रोल होता है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, अगर आपने ब्लू और एक वाइट कलर ले लिया बेसिक कलर, तो अब देखो, अब जैसे कि अब आप कहोगे कि ब्लू में तो बहुत शेड है, हम कौन सा लें? तो ये आपको चूज़ करना है। अब लेट्स सपोज मैं ब्लू, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मैं यहाँ पे चेंज करती जा रही हूँ, तो अब मैं ब्लैक में आ गई, बट मुझे ब्लू चाहिए, मुझे एकदम डार्क ब्लू चाहिए, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, मुझे डार्क ब्लू हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे कोड्स आ रहे हैं। ये कोड्स क्यों होते हैं? हमेशा कभी भी कोई डिज़ाइनिंग का कुछ भी लोगे और कलर पैलेट में से कुछ भी चीज़ें सेलेक्ट करोगे, तो हमेशा आपको कलर के कोड्स मिलेंगे, ठीक है? तो कलर के कोड्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्योंकि यहाँ पे एक ही शेड के बहुत सारे अलग-अलग कलर्स होते हैं, मतलब कुछ लाइट होगा, थोड़ा-सा एक डार्क होगा, एक शेड लाइटर होगा, एक शेड डार्क होगा, तो इस वजह से इनके कलर चेंज होते हैं। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स जो होते हैं या फिर जो इस तरीके के डिज़ाइन्स क्रिएट करते हैं किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, सो वो लोग यही करते हैं कि वो लोग ध्यान में रखते हैं। वो लोग क्या ध्यान में रखते हैं? वो लोग ये जो कोड है ना वो ध्यान में रखते हैं। अगर वो एक एक ये जो टेक्स्ट डाल रहे हैं वो इस कोड से डाल रहे हैं, तो हमेशा वो इसी कोड से यही टेक्स्ट लेंगे। मतलब टेक्स्ट कोई भी डालेंगे बट कलर इसी कोड का यूज़ करेंगे। अगर मैं इसमें थोड़ा-सा शेड एक लाइटर चली जाऊँ, ये मैं थोड़ा-सा लाइटर यहाँ पे आ गई मैं, तो मेरा कोड चेंज हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा ब्लू ही है और किसी को बोलूँ कि मैंने तो ब्लू ही कलर रखा है, तो कोई भी देख के बता देगा कि इस वाले ब्लू में ये थोड़ा-सा पर्पलिश में हो गया और ये वाले ब्लू में बहुत डिफ़रेंस है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे कलर का रोल इतना इम्पोर्टेंट होता है। और कभी भी आप अगर अपना विज़िटिंग कार्ड बना रहे हो या अपना लेटर हेड बना रहे हो या इस तरीके से कोई भी चीज़ें बना रहे हो, तो एक कलर की सिमेट्री रखना हमेशा। ऐसा नहीं कि लोगो है ब्लू और वाइट कलर का और जो आपने वो बनाया वो आपने किसी और कलर का बना दिया, मतलब वो पिंक में बना दिया, ग्रीन में बना दिया, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ, ठीक है? इसके साथ-साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब जब ये टेक्स्ट जैसे लिख रहे हो, आप लोग ये जो टेक्स्ट लिख रहे हो, सो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिलते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे अगर मैं लेट्स सपोज़ कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ, एलाइस यूज़ करती हूँ, तो मैं अब हर जगह एलाइस ही रखूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन कुछ और यूज़ कर लिया, एक दिन कुछ और कर लिया, अपनी मर्ज़ी से नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से एक बार चूज़ कर सकते हो एंड ये हमेशा एक अच्छे ग्राफ़िक डिज़ाइनर अच्छे कोई भी डिज़ाइनर होता है, ये उनकी पहचान होती है कि वो उनको पता होता है कि उनको किस तरीके से यूज़ करना है। वो सबसे पहले जब भी वो नए ब्रांड के पास जाते हैं, वो हमेशा उनसे पूछते हैं कि आपके बेसिक कलर्स कौन से हैं? ठीक है, आप टेक्स्ट का साइज़ क्या रखते हो? आप टेक्स्ट का मतलब फ़ॉन्ट वग़ैरह क्या रखते हो? कहीं मतलब ये जो जैसे मैंने आपको स्टाइल बताए, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो ये स्टाइल क्या रखते हो? यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। आप अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, अगर आपका बहुत ऐसा ब्रांड नेम बहुत ज़्यादा फ़ंकी सा है, बहुत अच्छा-सा है, थोड़ा इंग्लिश नेम लगता है आपके ब्रांड का, तो आप थोड़ा फ़ंकी सा टेक्स्ट चूज़ कर सकते हो, जो कि समझ भी आए, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो इंडियन ऑडियंस है ना, आप बेच अपने प्रोडक्ट सर्विस तो बेच तो इंडिया में रहे हो। तो ऐसा भी नहीं कि फ़ंकी चूज़ कर लिया, या जैसे अब ये वाला है, ये इतना ज़्यादा बोल्ड है, तो अगर मैं इसको करूँगी तो ये मेरे ब्रांड के साथ नहीं जा रहा। अगर इससे मैं हैप्पी दिवाली लिखूँगी तो क्या कुछ ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। मैं अलाइस लिखूँगी तो सिंपल एंड येट वो क्लासी चीज़ लगेगी। तो इसलिए मुझे चूज़ वही करना है जो मेरे को लाइफ टाइम मेरे को एक ही रखना हो, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इसको अलाइन कर सकती हूँ, मेरे को साइड पे करना है, सेंटर पे करना है, कहीं पे भी करना है तो मैं इसको कर सकती हूँ, ठीक है? अब मुझे सेंटर चाहिए तो मैंने सेंटर कर दिया इसको, ठीक है? देन यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, सो अगर अब यहाँ पे मैंने ऐसे हैप्पी दिवाली डाल दिया और अभी मुझे यहाँ पे कुछ और चाहिए, जैसे कि ग्राफ़िक्स में जाते हैं हम लोग, ठीक है? सो हम यहाँ पे दिवाली सर्च करते हैं, ठीक है?
अब दिवाली पे गए कुछ ऐसे देखो ये दियाज एंड ऑल ऐसे कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्वीट्स हो गई, ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे सैंपल्स मिल गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब हैप्पी दिवाली के बाद मुझे एक जैसे ये लेट्स सपोज ये दिया चाहिए, तो अभी मैं लूँगी इस इमेज को, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूँगी, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे बना दूँगी। मुझे एलिमेंट चाहिए था, मुझे इतना ज़्यादा टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो मैंने हैप्पी दिवाली लिखा सिंपल एंड ये इमेज डाल दी, एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी इमेज है ही। तो ये थोड़ी इमेज ऐसे रियल इमेज क्लिप आर्ट इमेजेस होती हैं आपकी, तो वो लग रही हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने ये डाल दिया यहाँ पर। अगर आपको कोई और पसंद आ रही है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लो एंड वो आप डाल सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे ओम चाहिए था या फिर मुझे ये चैंडलर्स चाहिए, ये इस तरीके से डेकोरेशन के मुझे वो लगाने हैं, बट यहाँ पे क्या है, ये इनका क्राउन का साइन है। क्राउन साइन मीन्स कि ये प्रो हैं, तो ये पेड हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब मेरे को यही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे फ्री इमेजेस ओम की या इस ऐसे चैंडलर्स या डेकोरेशन फ्लावर्स वगैरह सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आके अपलोड कर दो। आप अपलोड जैसे ही करोगे वो इमेज आपको तब भी दिखेगी और आप यहाँ पे उसको इंसर्ट कर सकते हो। समझ आया? Yes, ma'am. समझ Yes, में आ रहा ma'am. है सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके। यस मैम। सो यहाँ पे क्या है कि मैंने इस तरीके से एलिमेंट्स का भी यूज़ कर लिया। मुझे ये चाहिए था तो मैंने उसका भी यूज़ कर लिया। अब हम देखते हैं अगर कोई जिफ अवेलेबल होती है। जिफ से तो ऐसी आएंगी। ये जैसे आप ये देख रहे हो, आप क्रैकर्स जिफ ऐसे करके कुछ ऐसे कीवर्ड्स कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। देखो क्या रिजल्ट आते हैं, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और काफ़ी जिप्स जैसे आती हैं, क्रैकर्स, ये क्रैकर्स आ रहे हैं, ओके ये भी आ रहे हैं। सो अगर जैसे आपको कुछ ऐसा क्रैकर्स चाहिए या फिर ऐसे ऐसे आपको दिखाना है, जैसे रॉकेट्स है ये है, तो आप जैसा क्रिएटिव बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। जैसे ये हो गया, ये हो गया। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी डालो, मतलब कोई भी बेसिक आपका जो भी है जो आपका रहता है, जो कीवर्ड है वो डालो एंड अकॉर्डिंगली आप ये ऐसा क्रिएटिव बना सकते हो। अगर अब आपको ये रिमूव करना है, सो आप ये अगर आपको पिक्चर रिमूव करनी है, इसकी जगह आपको कुछ और डालना है तो आप डाल सकते हो, इसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे और टेक्स्ट नीचे डालना है, आप डाल सकते हो। आपको अब क्या होगा, जब आप ऐसा क्रिएटिव बना रहे होगे, अब आप क्या करोगे, लोगो, आपका लोगो ऑलरेडी क्रिएट होगा तो आप यहाँ पे सेंटर में या फिर इधर मिडल सेंटर में ऐसे अपना लोगो भी डाल सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं एनिमेट पे। तो एनिमेट पे जैसे कि आप अलग अलग एनिमेशंस अवेलेबल हैं, देख रहे हो अपने आप अकॉर्डिंगली इसकी एनिमेशंस आ रही हैं। सो एनिमेशंस में अगर आपको ये एनिमेशन डालनी है, लेट्स सपोज ये सेलेक्ट करते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे आ रही है, ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अच्छी थी, आपको लग रहा है ये आपको अच्छी लग रही है तो आप ये डाल लो। सो आपको एनिमेशन अगर चाहिए तो अगर आपको इसका टाइम सेट करना है तो आपको जो भी टाइम चाहिए आप टाइम के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा दो, कम कर दो। आपको लग रहा है कि 8 सेकंड्स बहुत हैं तो आप 8 सेकंड्स ले लो, ठीक है। इसको दोबारा कर लेते हैं। अब 8 सेकंड तक ये ऐसी चलेगी। आपको लग रहा है कि नहीं 8 सेकंड बहुत ज़्यादा है, कम करना है तो कम कर लो, 5 सेकंड्स कर लो, ठीक है। सो आप जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको सॉरी, एक सेकंड। सो यहाँ पे आपको जैसे कि लिस्ट मिलती है, जैसे कि आप अगर बुलेट्स डालना चाहो तो बुलेट्स डाल लो इधर, ठीक है। और स्पेसिंग करना चाहो तो लेटर की स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ये सब चीज़ें होती है। ऊपर नीचे करना है, हैप्पी जो जैसे आपका हैप्पी दिवाली है, आपको ये ऊपर नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सेंटर में चाहिए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। अगर आप चाहो तो इमेज को ऐसे कुछ चेंज करना है तो ये कर सकते हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस।
ठीक है, जैसे ये हो गया ब्लू, ब्लू करा तो सेम ही रहेगा, ये कर देते हैं, ये सही लग रहा है। येलो तो हमारा बैकग्राउंड ये कर देते हैं। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको इमेज की थोड़ी ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप इस तरीके से उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। ठीक है, बट मुझे लग रहा है नहीं इमेज ठीक है, तो ऐसे रखना है तो ऐसे रख लेंगे। अगर ये इसको थोड़ा सा मतलब वैसे करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट कर दिया मुझे। मेरा क्रिएटिव है, मुझे ज़्यादा पता है कि कैसा अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं है तो कर दो, ऐसे कर दो। हैप्पी दिवाली आपको ये करना है। ठीक है, इसमें टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल्स हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से थोड़ा करना चाहते हो तो ऐसे कर दो, स्टाइल्स हैं। बोल्ड में ऐसा होगा तो आप उसको ब्लर कर सकते हो, ब्लर करना चाहते हो देख लो। जैसे आप नॉर्मल अपनी फ़ोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, आप वैसे भी कर सकते हो। ये सेम फ़ोटो एडिटिंग जैसा ही है। ठीक है, आप फ़ोटो एडिटिंग में भी कई लोग करते होंगे कि कलर ज़्यादा है, फ़िल्टर ज़्यादा हो गया, इंटेंसिटी, ये सब टेस्ट एंड ट्रायल चीज़ें हैं। आपको जैसे करना चाहते हो आप वैसा कर लो। इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ ऐसा। फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि जैसे कई लोग क्या करते हैं, वो अपना जो क्रिएटिव है वो बना रहे हैं, मतलब कोई ऐसा क्रिएटिव बना रहे हैं जिसको उन्होंने जैसे व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करना है। ठीक है, हैप्पी दिवाली है तो लेट्स सपोज वो उनका गिफ्ट्स ऑप्शन का काम है। तो यहाँ पे आप क्या करो कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे उन आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख के उसमें लिंक डाल सकते हो। अब हैप्पी दिवाली पे आपको अगर लिंक डालना है, शॉपिंग लिंक डालना है, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो मेरी शॉप है वो गिफ्टिंग स्टोर है। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे लोगों को ये फॉरवर्ड कर रही हूँ हैप्पी दिवाली, और अगर आपको गिफ्ट शॉप करना है तो आप मेरी वेबसाइट पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट डाल के, शॉप नाउ का एक टेक्स्ट डाल के, और यहाँ पे लिंक डाल सकती हूँ www.परचेज नाउ और buyGifts.com, जो भी मेरी वेबसाइट होगी। तो अ पर्सन कैन ओनली क्लिक ऑन टू दैट लिंक, ज़्यादा उनको जाके गूगल पे नहीं करना पड़ेगा, वो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। सो ये तो है ना, यहाँ पे आपको कैनवा में आपको सब कुछ, मेनली आपको जो जो ऑप्शन चाहिए ना आपको वो सब मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मुझे ये चाहिए नहीं, मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मेरे को कोई देखो यहाँ पे आपको ये ऑलरेडी स्पेसिंग दिखा देगा। जैसे ही मैं इधर उधर करूँगी ना, ये मेरे को सेंटर और स्क्वायर की स्पेसिंग ऑल अपने आप से दिखा देगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये इमेज भी नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देती हूँ। एलिमेंट्स में जाते हैं, वीडियोस में जाते हैं। वीडियोस में चलो दिवाली सर्च करते हैं, जैसे दिवाली का भी क्रिएट कर ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ वीडियो तो होगी। कुछ सर्च करते हैं। ठीक है, ये है तो ये डाल देते हैं। मुझे लग रहा है ये अच्छी वीडियो है तो ये डाल दो। ये तुम्हें किसी को भेजनी है तो ये भेज सकते हो। ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है ये ऐसे ही रखना है मुझे, तो मैंने ऐसे कर दिया। फ़ोटोज़ पे जाते हैं, दिवाली की कुछ फ़ोटोज़ होंगी, अच्छा बैकग्राउंड मतलब अच्छा क्रिएटिव बनाना है तो एक सेकंड। तो हमने तब भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इमेजेस यूज़ करनी है तो वो कर सकते हैं। अब बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, कोई एंड नहीं है इन इमेजेस का, जितनी इमेजेस चाहो वो आ जाएंगी। ठीक है, ये यूज़ कर लेते हैं। ये इमेज उठा के मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दी, मुझे एक यहाँ पे भी चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे भी लगा दूँगी। यहाँ पे नीचे चाहिए होगी तो यहाँ पे लगा दूँगी, जहाँ चाहिए होगी। जैसा मैं बनाना चाहूँ, मेरा क्रिएटिव में मैं जैसा बनाना चाहूँ वैसे बना सकती हूँ। ये है वीडियो, तो इसको वीडियो प्ले करोगे तो ये इस तरीके से चलेगी वीडियो। और कोई वीडियो जो भी आप पसंद करना चाहो, जो आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे आपकी चॉइस वैसे वीडियोस।
तो ये नहीं, ये डालनी है तो ये नीचे वाली डिलीट कर देते हैं, ये रख देते हैं वीडियो। ये रख दो। तो ये सब आपकी चॉइस के ऊपर है, आप वीडियो यूज़ करना चाहते हो, ग्राफिक यूज़ करना चाहते हो, वीडियो को आपको कट वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर लो, इसकी लेंथ कम कर लो वीडियो की, यहाँ से इतनी रखनी है इतनी रख लो। ये 7 पॉइंट है तो इसको 6 पॉइंट कर दो, ठीक है। ये अब 6.11 सेकेंड्स की वीडियो चलेगी, इतनी स्लो चलेगी 6.11 सेकेंड्स के अकॉर्डिंग। जैसा करना चाहते हो वैसा कर दो, इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट जस्ट दैट योर विजुअल्स शुड लुक गुड एंड बहुत ज़्यादा भरे नहीं होने चाहिए, मतलब इमेज भी डाल दी, वीडियो भी डाल दी, सब कुछ डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड लुक गुड और कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि आपका ब्रांड उसे क्लियरली समझ में आए। अगर अब जैसे मैंने येलो कलर लिया है तो अब मैं येलो कलर ही रखूँगी, मैं जितनी भी फेस्टिवल्स की पोस्ट बनाऊँगी उन सब में मैं येलो कलर का ही यूज़ करूँगी, ठीक है ना। अब मैं ऐसे अलग अलग नहीं करूँगी कि आज येलो, कल पर्पल, फिर परसों रेड, कुछ इस तरीके से नहीं, ठीक है। आपको, आप इसको, अगर आपको जैसे मेरे को ये नहीं और मेरे को कुछ और चाहिए था जो, ठीक है, मैं वापस ले आई इसे पे और मुझे इसको सेव करना है, सो या फिर डाउनलोड करना है तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ। शेयर आप कहीं पे भी करना चाहो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको आप शेयर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। कहीं बॉक्स जो होते हैं आपके, ड्राइव हो गया या लाइन बॉक्स हो गया, क्लाउड फोल्डर्स हो गए, तो इस तरीके से जो भी रहता है उस पर भी सेव कर सकते हो और यहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं डाउनलोड कर सकती हूँ इसको पीएनजी फॉर्मेट में, अब मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो आता रहेगा। सो ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकती हूँ। सो ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाएगा एंड डाउनलोड भी हो जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफिक की जो क्रिएशन है वो इस तरीके से होती है। आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो। मैम एक्सक्यूज मैम, हम्म, मैम जो गूगल से अपलोड करके फोटोज कैसे डालेंगे इसमें? गूगल से मैम जैसे अगर यहाँ पे हमें जो नहीं मिल रही फोटोज, वो गूगल से अपलोड करके इसमें कैसे डालेंगे? गूगल पे सर्च करो, दिवाली है तो दिवाली, फोटोज, इमेजेस पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये फ़ोटो है, मुझे ये फ़ोटो चाहिए, तो मैं इस फ़ोटो को क्या करूँगी, डाउनलोड सेव यहाँ, एंड अपलोड। ठीक है, सेव कर दूँगी, सेव इमेज एज, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूँगी, ठीक है अपना। फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, सॉरी, ठीक है, मैं अपलोड्स में आऊँगी, अपलोड मीडिया पे जाऊँगी, सॉरी, इमेजेस पे जाऊँगी, अपलोड मीडिया पे जाऊँगी, डिवाइस, और मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी थी तो मैं अब डेस्कटॉप पे जाके एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है।
डिवाइस पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाके ओके, कुछ इमेज में कुछ एरर है, अभी ठीक कर लेते हैं। एक मिनट। ये यहाँ पे देखो अपलोड हो रही है। ये रही। अब मैं यहाँ पर आऊँगी और मुझे ये इमेज चाहिए तो मैं उठा के इसको यहाँ पे लगा दूँगी। मैंने अपलोड कर दी, मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसको चाहूँ तो अब कुछ भी कर सकती हूँ, इसका कलर चेंज करूँ, इसको ट्रांसपेरेंट करूँ, ठीक है। क्रॉप करना तो क्रॉप कर लूँगी, एडजस्ट करना है, फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे मेरे पास, फ़िल्टर लगा दूँगी। ये नहीं तो ये सही, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी फ़िल्टर चाहिए, जैसे भी इमेज के साथ जो भी करना है। इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं तो ये देख लेंगे, होना चाहिए, ये चाहिए, कि जो चाहिए वो कर लो। इस तरीके से आप अपलोड कर दोगे और इस तरीके से आप उसको जो भी उसमें चेंजेस करना है वो कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, जनरली पीएनजी फॉर्मेट में या MP4 या MP3 में, जो भी फॉर्मेट में आपकी इमेजेस या फिर वीडियोस जो भी रहेंगी वो यहाँ पे अपलोड आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? पूछना है कुछ? नथिंग मैम। ओके नो मैम। ओके, सबको समझ में आया? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, मतलब ma'am. किसी को डिफिकल्ट लगा या ऐसा कुछ, किसी को डिफिकल्ट लगा यस हो? मैम। कौन कह रहा है यस मैम? Yes, ma'am. Ma'am. नॉट डिफिकल्ट। कौन, क्या यस मैम कोई तो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ओके, सो जिसको डिफ़िकल्ट लगा है तो उनके लिए यही है मेरे पास सॉल्यूशन कि आप canva.com पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, फेसबुक आईडी या गूगल आईडी या फिर इंडिविजुअल आईडी के थ्रू भी बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। जैसा भी अपना अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करो, वहाँ पे जैसे मैं सैम्पल्स बना रही हूँ। अब दिवाली का मेरा कोई काम नहीं है अभी, बट जस्ट फॉर शोइंग यू कि कैसे बनाते हैं, मैंने जस्ट ऐसे ही कुछ भी रफ बना दिया। सो इट डजेंट मैटर कि आपको कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, उससे मैटर नहीं है। व्हाट मैटर्स इज आप लॉग इन करके canva.com उसको ट्राई करो बनाने का, ठीक है। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप आप जितने भी सारे फीचर्स होंगे उसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा आपको आ जाएगा, ठीक है। सो ये सबके लिए है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे पिछले बैचेस में भी हुए हैं और यहाँ पे भी आई एम श्योर कि किसी ना किसी का ऐसा माइंडसेट होगा
काफ़ी बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें ग्राफ़िक की क्या ज़रूरत है, या हमें क्या, मेरा हमारा कोई मतलब नहीं है, या इस तरीके से। बट ऐसा नहीं होता। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो या इंडिविजुअल अपना फ्रीलांसिंग का काम भी स्टार्ट करते हो ना, या फिर छोटा-मोटा कुछ प्रोजेक्ट्स उठाते हो या इस तरीके से भी कुछ करते हो, तब भी काम आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, ठीक है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। उनका बिज़नेस नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता, बट वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। एवरीवन बी ऑन योर कैमरा। सो वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, एंड जैसे कि वो 1-2 प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, किसी भी ब्रांड के सोशल मीडिया मार्केटिंग का प्रोजेक्ट उठा लिया, या कुछ भी टेक्निकल ना होकर कुछ ऐसा जिसमें कि क्रिएटिविटी आपको चाहिए। तो वो जनरली क्या करते हैं, वो ये उठा लेते हैं प्रोजेक्ट्स, एंड फिर क्या करते हैं, उनको जो प्रोजेक्ट मिलता है ना, ये 5,000 रुपये का प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है? अब 5,000 में से होता क्या है, जो लोग क्रिएटिव पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और जो लोग नहीं सीखते स्टार्टिंग में ये बोल के कि हमें क्या करना, या फिर हमें नहीं आ रहा, या फिर हमें नहीं पता, ये सब रीजंस होते हैं उनके। 5,000 का प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। अब उनको क्या होता है, जब क्लाइंट को डिलीवर करना होता है ना, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सोशल मीडिया उनको अच्छे से यूज़ करना आता है, कैसा कंटेंट क्रिएट करना है वो आता है, पोस्ट कैसे बनाने हैं वो सब कुछ कर लेते हैं, ये सब कुछ कर लेते हैं। आके अटक कहाँ जाते हैं, वो अटक जाते हैं अपने क्रिएटिव्स पे, जहाँ पे क्या होता है कि वो फिर किसी और पर्सन को रीच आउट करते हैं, कोई और फ्रीलांसर, जैसे कि जो ग्राफिक क्रिएट करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए, उनको रीच आउट करते हैं। फिर उन 5,000 में से भी वो 3,000 रुपये ग्राफिक डिज़ाइनर को देते हैं, और उनके पास सिर्फ 2,000 रुपये बचते हैं। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, आप ढूँढते हो कहीं से किसी के थ्रू, वहाँ पे ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व नहीं होते। वहाँ पे बहुत मिनिमम बजट होता है, 5,000, 6,000, 8,000, और हद से हद होगा 10,000। तो उसमें से अगर आप देखो, आपकी पूरी मेहनत लगती है, पूरा मतलब जब आप क्रिएटिव भी किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को बनाने के लिए देते हो ना, तो उसको भी आप बताते हो कि ऐसा लोगो होना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए लोगो, क्रिएटिव का कलर ये होना चाहिए, टेक्स्ट ये होना चाहिए, सेंटर में रखना, ये करना, वो करना, तो आप सब कुछ बता देते हो, क्योंकि आपके दिमाग में पूरा का पूरा आइडिया होता है, और सोशल मीडिया के लिए आप सब कुछ वो भी क्लियर कर देते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आपको बनाना नहीं आती वो चीज़, तो उसके लिए आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं, और उसको पैसे देने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि आपको क्लाइंट को काम डिलीवर करना है, ठीक है? तो आपके आधे पैसे तो उसको देने में चले जाते हैं, एंड देन यू लेफ्ट विद समथिंग। तो आपको ये लगता है कि मैं मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरे पास इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आ रहा। तो ये जनरली ये प्रॉब्लम आती है, दैट्स व्हाट आई सेड, कि जिनको भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, और जिनको नहीं भी लग रहा, जिनके लिए है कि क्वाइट नॉर्मल है कि हो जाएगा हमसे, तो वो भी प्रैक्टिस करके देखो। canva.com पे कुछ ना कुछ बना के देखो, ठीक है? आप जब मैंने आपको जो टेम्पलेट दिखाए थे, उस टेम्पलेट के अंदर बहुत सारे और भी हैं, फेसबुक पोस्ट है, पोस्टर है, आपका रिज्यूमे है, आपका नहीं तो कोई अपना रिज्यूमे ही क्रिएट कर लो, कोई क्रिएटिव बना के देख लो, कुछ भी बना मैम के देख लो। कैनवा अ, मैम कैनवा की ऐप भी अवेलेबल है इन केस हाँ, यू नो। फ़ोन में भी अवेलेबल है, फ़ोन का भी यस मैम। अवेलेबल है। मैम मैंने हुँ। यूज भी करी हुई है। हाँ, तो जो लोग मतलब जिनको लैपटॉप का इश्यू है, या फिर सिस्टम का इश्यू है, वो लोग फ़ोन में भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो इसीलिए मैंने आपको ये पूरी मैम सिचुएशन बता दी है। ये सिचुएशन आती है जनरली, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। तो इसलिए अपना जो मनी मैनेजमेंट है ना, उसको भी आपको साथ-साथ देखना पड़ता है जब आप फ्रीलांसिंग या फिर बिज़नेस में भी जाते हो, क्योंकि बिज़नेस ओनर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि उनको ये चीज़ नहीं आती है, एंड दे लुक फॉर समबडी की जो उनके प्रोडक्ट्स के डिज़ाइंस क्रिएट कर दे, उनके बैनर्स क्रिएट कर दे, उनके ऑफ़र के लिए, उनको ऑफ़र चलना है कहीं पे, तो उसके लिए बैनर क्रिएट कर दे, पोस्ट क्रिएट कर दे। सो ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, और कई बार बहुत ऐसी सिचुएशन होती है फ्रीलांसर्स के साथ, तो बहुत ज़्यादा होती है कि आपका जो, जब किसी आप थर्ड पार्टी से काम कराते हो, लेट्स सपोज़ आपको नहीं आता और आप किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर से काम कराते हो, उस टाइम पे वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर, लेट्स सपोज़ उसकी कोई मिसकमिटमेंट हो गई। उसने बोला आपने आज के लिए बोला, और उसने सोचा कि आपको कल देना है।
या ऐसा कुछ है, तो अगर आप उसको इमिडिएटली बोलोगे ना कि बना के दे, वो उसके लिए पर क्रिएटिव के हिसाब से ज़्यादा चार्ज करेगा आपको। तो ऐसी मिसकंसेप्शंस और ऐसे जो गलतियाँ होती हैं, ये होती हैं, ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा और फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा होती हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, क्योंकि आपके साथ उसके 10 क्लाइंट्स और हैं उसके पास। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज ईच एंड एवरीथिंग। इसीलिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने आपको पहले कराया, रीज़न यही है कराने का, क्योंकि अभी आपको वेबसाइट में भी, सोशल मीडिया पोस्ट में भी, लोगो क्रिएशन, अपने ब्रांड की लोगो क्रिएशन, ये सब करके देख लो और अपने बना लो। और जो 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 भी चीज़ें बनाते जा रहे हो, एक फ़ोल्डर बनाओ, उसकी ज़िप फ़ाइल बनाओ, या फिर एक पीडीएफ है उसमें कॉपी पेस्ट करना है तो वो बना के वो सब मेरे को, आज क्या है, फ्राइडे है ना, टुडे इज़ फ्राइडे राइट? हाँ, फ्राइडे है। सो आप मुझे संडे तक मुझे सब चीज़ें शेयर करो। एटलीस्ट आप लोगो, एक पोस्ट, एक फेसबुक पोस्ट, एक लोगो मैं यहाँ पे चैट पे डाल देती हूँ अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। ठीक है, सो जो भी आपने अपना ब्रांड वगैरह जो सब चीज़ें सोची हुई हैं, इसलिए मैंने आपको वो एक्सरसाइज पहले करा दी असाइनमेंट वाली। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ क्रिएट योर लोगो, ठीक है, फेसबुक पोस्ट। अभी आपको, मेरे को पता है आपको ज़्यादा मतलब कंटेंट के अकॉर्डिंग फेसबुक पोस्ट और ये सब बनाना नहीं आएगा, बट स्टिल यू कैन टेस्ट एंड ट्रायल कि कैसा एलिमेंट कैसा चलता है, कैसे काम करता है। इंस्टाग्राम